नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज करंट अफेयर की सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं। आने वाले समय में रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और लेखपाल, यूपीएसआई इनसे संबंधित एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिनमें करंट अफेयर महत्वपूर्ण रूप से देखा जाएगा। 20 से 25 प्रश्न हमारे करंट अफेयर से ज़रूर आएंगे, इसलिए हमने ये करंट अफेयर की सीरीज़ जनवरी 2020 से प्रारंभ की है। करंट अफेयर की इस सीरीज़ में सभी परियोजनाओं के विषय में, पर्यावरण संबंधी, खेल कूद प्रतियोगिताओं से संबंधित, प्रमुख हस्तियों के विषय में, उपग्रह केंद्रों के विषय में, इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। इससे पहले बता दूं, प्रत्येक वीडियो में 25 प्रश्न है, टॉप 25। ये 25 प्रश्न एक सप्ताह के करंट अफेयर्स पर आधारित होंगे। इस वीडियो में हमने 1 जनवरी से 7 जनवरी तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। पहला प्रश्न, 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी रही? तो 600 करोड़ रुपए अनुमानित लागत रही है। यह रिपोर्ट 1 जनवरी 2020 को जारी की गई है। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहां पर नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र खोला गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की पूरी संभावना है। और तमिलनाडु के तूतीकुड़ी ज़िले में इस उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र को खोला गया है। यहाँ से छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर भारतीय ओलंपिक समिति ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 का बहिष्कार करने की धमकी वापस ली है? तो निशानेबाजी की प्रतियोगिता के बहिष्कार पर ही इन्होंने यह धमकी दी थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2020 को इसरो द्वारा भारत के पहले किस मानव मिशन के लिए वायुसेना के 4 अधिकारियों को चुना गया है? तो यह जो मानव मिशन है, गगनयान के नाम से है। 1 जनवरी 2020 को इसरो द्वारा भारत के पहले गगनयान मानव मिशन के लिए वायुसेना के 4 अधिकारियों को चुना गया है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न ही करंट अफेयर्स के सेशन में देखने के लिए मिलते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न, 1 जनवरी 2020 को देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अर्थात रक्षा सेवा प्रमुख पद का कार्यभार किसने संभाला? तो जनरल बिपिन रावत पहले CDS रहे हैं, भारत के रक्षा सेवा प्रमुख। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशनर का डिफ़ॉल्ट तापमान कितना रहेगा? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा एक डिफ़ॉल्ट तापमान रूम एयर कंडीशनर के लिए जारी किया गया है, जो कि 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी कि जब भी रूम एयर कंडीशनर को चलाया जाएगा तो उसका तापमान 24 डिग्री सेल्सियस सेट रहेगा। बाद में इसे कम ज़्यादा किया जा सकता है। अगला प्रश्न, 2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2 जनवरी 2020 को 353वीं गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न, 2 जनवरी 2020 को लेह लद्दाख में कौन सी नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप प्रारंभ हुई? तो लेह लद्दाख में 5वीं नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप प्रारंभ हुई थी। देखते हैं अगला प्रश्न, 2 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा प्रारंभ की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो हेल्पलाइन जारी की है, उसे दामिनी नाम दिया गया है। यूपी के सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है?
ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, 3 जनवरी 2020 को CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला देश का राज्य केरल था, जिसने 3 जनवरी 2020 को यह प्रस्ताव पास किया। अगला प्रश्न, 3 जनवरी 2020 को रेलवे से संबंधित सभी सुविधाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, वह क्या है? तो 139 हेल्पलाइन नंबर है, जिसे रेलवे ने अपनी सभी सुविधाओं के लिए जारी किया है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 139। अगला प्रश्न, 3 जनवरी 2020 को सेबी SEBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी का कार्यकारी निदेशक बबीता रायडू को नियुक्त किया गया है। 4 जनवरी 2020 को उमारो सिस्सोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो उमारो सिस्सोको गिनी बिसाऊ देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, 4 जनवरी 2020 को अमेरिकी हमले में ईरान देश के किस जनरल की मृत्यु हो गई थी? तो 4 जनवरी 2020 को जो अमेरिकी हमला किया गया ईरान देश पर, उसमें कासिम सुलेमान की मृत्यु हुई थी। किस राज्य ने 2020 वर्ष को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय लिया था? तो तेलंगाना राज्य ने ही 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय लिया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, 4 जनवरी 2020 को सामाजिक कल्याण योजनाओं से लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार ने उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग प्रारंभ किया है? तो सामाजिक कल्याण योजनाओं से लोगों को जागरूक करने के लिए राजस्थान सरकार ने उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग प्रारंभ किया है। राजस्थान सरकार की अनूठी पहल है, जिसके अंतर्गत लोगों को सामाजिक कल्याण योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। अगला प्रश्न, 5 जनवरी 2020 को सुनीता लाकड़ा ने किस खेल से संन्यास लेने का निश्चय किया है? तो सुनीता लाकड़ा हॉकी की प्लेयर हैं, जिन्होंने हॉकी खेल से संन्यास लेने का निश्चय किया है। अगला प्रश्न, 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसने प्राप्त किया? तो यह संजय गुप्ता जी ने प्राप्त किया है लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड, और ये दैनिक जागरण अखबार के मुख्य संपादक हैं। अगला प्रश्न, 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम 6 माही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 माही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर रहा। खेल से संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला दुनिया का 7वां खिलाड़ी कौन बना? तो लियो कार्टर, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाकर 7वीं बार रिकॉर्ड हासिल किया है, यानी कि इस रिकॉर्ड के ये 7वें खिलाड़ी बने। 5 जनवरी 2020 को किस राज्य के पूर्व राज्यपाल TN चतुर्वेदी का निधन हुआ है? तो पूर्व राज्यपाल TN चतुर्वेदी केरल और कर्नाटक दोनों जगह से राज्यपाल रह चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, 5 जनवरी 2020 को पहला नाचने, गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पेश किया गया? तो यह पहला नाचने, गाने और एक्टिंग करने वाला रोबोट IIT बॉम्बे में पेश किया गया है। अगला प्रश्न, 6 जनवरी 2020 को अमेरिका में 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 पुरस्कार के लिए किस ड्रामा फिल्म को चुना गया? तो फिल्म का नाम है 1917। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, जनवरी 2020 में झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष रविंद्र महतो को चुना गया है। तो ये थे हमारे जनवरी
1 से जनवरी 7 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न, इनके आने की प्रबल संभावना है। इन प्रश्नों को लिखकर नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिए। तो आगे के करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। मैं राहुल, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।